हेलो स्टूडेंट्स। आज हम रिटायरमेंट का ना एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिस कॉन्सेप्ट का नाम है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, जिसको हम WCF के नाम बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, या इसको हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी बोल सकते हैं, WCR। राइट। हम ये कॉन्सेप्ट में क्या है कि जैसे फर्म अपने प्रॉफिट में से, जैसे फर्म के पास जितना भी प्रॉफिट है, फर्म अपने प्रॉफिट का थोड़ा सा पार्ट निकाल के उठा के वर्कर के कंपनसेशन के लिए रख देता है, वर्कमैन कंपनसेशन के लिए डाल देता है पैसा। ये कंपनसेशन रखने का फ़ायदा क्या है? क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न ये होता है बच्चों, देखो कि अगर कोई भी वर्कर्स काम करते वक्त चोट लगती है तो ये तो फर्म की ही जिम्मेदारी है ना कि उसको कंपनसेट करना। तो फर्म पहले से ही अपने आप का एक रिजर्व मेंटेन करके चलता है कि इन फ्यूचर अगर फर्म को कभी भी कुछ प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है, फर्म को कंपनसेट करना पड़ जाए, तो कंपनी पहले से ही अपने प्रॉफिट में से निकाल कर कुछ पैसा वर्कमैन कंपनसेशन के लिए रख देती है, वर्कमैन कंपनसेशन के लिए रख देती है पैसा। ठीक है। अब देखो, जैसे कॉन्सेप्ट है एक, जैसे हम एक केस लेते हैं, इस केस के थ्रू हम समझते हैं कि कितने केसेस बन सकते हैं इसमें। जैसे A, B एंड C आर पार्टनर इन इक्वल प्रोपोर्शन, C रिटायर और हमारे को बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट ओल्ड है। ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर कोई भी चीज, कोई भी रिजर्व हमें गिवन हो, उस रिजर्व में सी का भी शेयर होता है, क्योंकि ये बैलेंस शीट ए की, बी की, सी की है। तो इस बैलेंस शीट में हम जब भी कभी भी ओल्ड बैलेंस शीट से कोई चीज लेते हैं तो सिंपल सा फंडा, ओल्ड बैलेंस शीट ओल्ड रेशो। तो ओल्ड बैलेंस शीट की कोई भी फिगर को अगर हमने डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो हमें ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब मेरे पास यहां पर वर्कमैन कंपनसेशन फंड में 90,000 रुपीज है। मतलब फर्म ने अपने प्रॉफिट में से 90,000 वर्कर के कंपनसेशन के लिए रखे हुए हैं यहां पर। राइट। अब केस 1 कहता है, इसमें हम केस लेते हैं एक 1, ये जैसे एक क्वेश्चन ले लिया हमने और इस क्वेश्चन में केस नंबर 1 लिया। 1 में कहता है नो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कोई इन्फॉर्मेशन का मतलब नो क्लेम, कि कोई भी क्लेम नहीं देना हमने। सिंपल सा, कंपनी के पास 90,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बच गया। अगर कंपनी के पास 90,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बच गया तो कंपनी ये अपना वर्कमैन कंपनसेशन फंड का 90,000 रुपीज़ जो कंपनी के पास बच गया, ये प्रॉफिट फर्म ए को, बी को और सी तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ओल्ड रेशो में। क्योंकि मैंने अभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया है कि कोई भी ओल्ड बैलेंस शीट की फिगर होती है वो ओल्ड रेशो में ही जाती है, और ओल्ड रेशो में इंक्लूडिंग सी, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसका भी हिस्सा बनेगा टू कैपिटल अकाउंट। तो रेशो इज, ओल्ड रेशो इज इक्वल, मतलब 1:1:1। तो 30,000 ए का, 30,000 बी का और 30,000 सी का इंफॉर्मेशन। चलो जी, इनको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। केस 2 कहता है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हमें कितना देना है। वर्कमैन कंपनसेशन फर्म हमें क्लेम देना है, यहां पर उठा के 60,000 रुपीज देना है जी। वर्करों को क्लेम 60,000 देना है। बिल्कुल कंपनी फर्म दे सकती है जी, क्योंकि फर्म के पास 90,000 रुपीज है। 90,000 रुपीज में से फर्म की लायबिलिटी क्या है? क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितना देना है फर्म ने? 60,000 रुपीज देना है। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड पूरा 60,000 रुपीज देना है। लेकिन फिर भी कंपनी के पास
30,000 रुपीज़ का फंड बच जाता है जो फर्म ए को, बी को और सी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा ओल्ड रेशियो में. एज कैपिटल, बीस कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट. कितना क्लेम बचा हुआ जी? 30,000. 10,000 ए को दो, 10,000 बी को दो, 10,000 सी को दो. चलो जी नॉर्मल. केस 3 कहता है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 90,000 देना है. अरे 90,000 था, 90,000 ही देना है. वर्कमैन कंपनसेशन फंड के अंदर कंपनी के पास 90,000 है और ये 90,000 ही फर्म की क्या बन गई? क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन. कितना क्लेम देना है? 90,000. ये 90,000 ही मेरी लायबिलिटी है. सीधा न्यू बैलेंस शीट में मेरी लायबिलिटी बन जाएगा. केस 4 यहां पर दिया है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 99,000. यहां पर पंगा पड़ गया कि फर्म के पास फंड में 90,000 है लेकिन फर्म ने क्लेम कितना देना है? 99,000. कोई बात नहीं. वर्कमैन कंपनसेशन फंड 90,000 रुपीज़ है लेकिन टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फर्म का 99,000 बनता है. यहां पर कंपनी को 9,000 रुपये लॉस होता है तो कंपनी इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालेगा. रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेगा क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट और नॉमिनल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस. तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने 9,000 रुपीज़ डेबिट करके फर्म ने अपना एक्सपेंस बना दिया और ये फर्म अपना ये एक्सपेंस, ये फर्म का जो 9,000 का एक्सपेंस है रिवैल्यूएशन में, ये कौन बियर करेगा? ए बी सी तीनों पार्टनर ओल्ड रेशियो में इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर. तो ये ए तीनों के अकाउंट से डेबिट होगा. डेबिट का मतलब तीनों के अकाउंट से कटेगा. ए के अकाउंट से भी, बी के अकाउंट से भी, सी की कैपिटल अकाउंट से भी. कितना? 2 रिवैल्यूएशन. 9,000 का मेरा लॉस था जिसमें से 3,000 रुपये ए के अकाउंट से, 3,000 रुपये बी के अकाउंट से, 3,000 रुपये सी के अकाउंट से हमने कट कर दिए. ये आपके 4 वर्कमैन कंपनसेशन फंड के केसेस हैं. इन 4 वर्कमैन कंपनसेशन फंड के केसेस में ही सब कुछ कवर होता है बच्चों. जितनी भी बच्चों ने प्रैक्टिस करनी है ये खाली इन 4 केसेस की प्रैक्टिस करनी है. यही आपकी जर्नल एंट्रीज है 4. नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के केसेस डिस्कस करूंगा आपके साथ.